नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी प्लस्ट में। और आज हम बात करेंगे ओवरव्यू इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट 2 की। पर इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं और किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे संपर्क ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे नॉलेज में बहुत से लड़के हैं जिनके फ़ोन रेगुलर आ रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो बच्चे बहुत ही परेशान हैं। तो ये जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये भी मेरे एक ज़रिया है आप लोगों तक पहुँचने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि कभी-कभी हो सकता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि एक पैटर्न बन नहीं पाता है। कहीं पे जॉब बहुत सारी होती हैं, कहीं पे लड़के भटक रहे होते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को मिलाने का काम जो है वो मैंने लिया है। और जिनको जॉब चाहिए वो जॉब उनको मिल जाए, और जिनको अच्छे मैन पावर चाहिए उनको अच्छे मैन पावर मिल जाएँ, अच्छे इंजीनियर्स मिल जाएँ, ऑपरेटर मिल जाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। फ़िलहाल आज हम आते हैं अपने मुद्दे पर। बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के हॉपर की। देखिए हॉपर क्या होता है। हॉपर एक कोनिकल टाइप का फ्लास्क टाइप का होता है, और ये अलग-अलग मशीनों के हिसाब से अलग-अलग साइज़ेस में अवेलेबल हैं। छोटी मशीन में छोटे हॉपर यूज़ होते हैं, बड़ी मशीन में बड़े हॉपर यूज़ होते हैं। हॉपर का काम होता है जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल होते हैं अ, उनको हॉपर में डाला जाता है। और हॉपर भी वही 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल हॉपर होते हैं और एक प्री ड्रायर हॉपर होते हैं। अगर आपका नॉर्मल हॉपर है तो रॉ मटेरियल जो है आपको वो ओवन से हीट करके डालना पड़ेगा। पहले आप ओवन में हीट कर लेंगे, हीट करने के बाद फिर उसको नॉर्मल हॉपर में डालेंगे, और तब वो मटेरियल जो है वो गर्म होगा और फिर प्रोसेसिंग होगी, मशीन रन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन प्री ड्रायर हॉपर जो होते हैं उसमें ये होता है कि जैसे ही आप रॉ मटेरियल डालते हैं, भले ही वो प्री हीट ना हो, लेकिन हीटर में हॉपर में डालने के बाद उसमें हॉपर ड्रायर जो लगा रहता है वो मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है बल्कि निकाल देता है। क्योंकि हॉपर ड्रायर का सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि उसमें एक ब्लोअर लगा हुआ होता है, और ये ब्लोअर से बाहर की सराउंडिंग एयर जो होती है वो अंदर जाती है ड्रायर के। और ड्रायर में एक मैकेनिज़्म होता है जो कि हीटिंग मैकेनिज़्म कहते हैं, वो उस हॉट एयर को कर देता है गर्म। अब ये हॉट एयर जब गर्म हो जाती है तो एक चैनल के द्वारा ये हॉपर में नीचे की तरफ से होते हुए मटेरियल को नीचे से ऊपर की तरफ गर्म करती है, और गर्म करते हुए मॉइस्चर सारा मटेरियल से निकाल लेती है। और ऊपर एक सेक्शन दिया जाता है जहाँ से वो एयर निकल जाती है, यानी कि बाहर की एयर जो है वो बाहर फिर से चली जाती है मटेरियल को गर्म करते हुए। तो इस तरह से हमारा मटेरियल गर्म होता है। बाकी इसमें कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हीटिंग की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। पॉलीओलिफिन्स इसमें ज़्यादातर आता है, पीवीसी, एलडीपीई, एचडीपीई। तो इनको हीटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर लगता है आपको कि इसमें मॉइस्चर हो सकता है तो आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए थोड़ा सा 60 डिग्री से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आप हीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें और होती हैं, प्री हीटिंग टाइम और प्री हीटिंग टेम्परेचर। प्री हीटिंग टाइम और प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या होता है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। प्री हीटिंग टाइम होता है कि जो रॉ मटेरियल हम गर्म कर रहे हैं हॉपर में, वो कितनी देर के लिए गर्म किया जाएगा, कितनी देर में वो गर्म हो जाएगा, कितनी देर में उसके अंदर से मॉइस्चर जो है यानी उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है वो हट जाएगा, चला जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है प्री हीटिंग टाइम। उसके बाद कितने टेम्परेचर पे वो मटेरियल गर्म होगा, इसे कहते हैं प्री हीटिंग टेम्परेचर। क्योंकि हर तरह के मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल एमोर्फस होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़, चेन लिंकिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं मटेरियल्स की। तो उस हिसाब से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होता है। तो वही होता है फिर प्री हीटिंग टाइम और प्री हीटिंग टेम्परेचर।
तो जैसे कि हम मान लीजिए एबीएस को हम लोग देते हैं 1 से 2 घंटे के लगभग। ये उसका प्रीहीटिंग टाइम है और प्रीहीटिंग टेम्परेचर इसका 85 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर पॉलीकार्बोनेट की बात करें तो ये मैक्सिमम 3 घंटे तो लेता ही है अच्छी तरीके से गर्म होने में, और इसमें हम 120 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मेटल पहले से प्रीहीट है और आप कंपनी में अपनी आते हैं और अगले दिन फिर से हीटिंग देते हैं, तो वो अब 3 घंटे नहीं लेगा वो मेटल, क्योंकि पहले ही एक बंद एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। तो अगर आप 3 घंटे के बजाय अगर 1 घंटे की भी हीटिंग दे देते हैं तो अच्छे से मटेरियल जो है वो हीट हो जाता है और आपकी सिल्वर जैसी प्रॉब्लम वो नहीं आती है। ये सिल्वर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? सिल्वर प्रॉब्लम जो होती है ये मटेरियल में मॉइस्चर होने की वजह से आता है। जितना कंटेंट होगा मॉइस्चर का मटेरियल में, उतना ही ज़्यादा एक चांदी की जैसी धार बन करके प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में आती रहती हैं। इसे सिल्वर मार्क्स हम लोग कहते हैं। तो सिल्वर मार्क्स को कंट्रोल अगर करना है तो मॉइस्चर को जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हटा लेना होगा और तभी मटेरियल को हॉपर में डालना होगा या फिर प्रोसेस करना होगा। तो ये कुछ रही हॉपर की जानकारी। अभी जो इमेज में आप देख रहे हैं ये वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और इसमें कई पार्ट्स भी हैं, जो कि अभी मैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वर्टिकल का एक अलग वीडियो बना के एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यही वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है जो कि मैनुअली चलती है और इसमें स्किल्ड ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम जो होते हैं वो मैनुअली ही होते हैं और नए ऑपरेटर की बस की बात इसमें काम करना नहीं है। तो हॉपर के बाद हम फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, हॉपर के नीचे क्या होता है। देखिए, बैरल और हॉपर का टेम्परेचर होता है मेटल के हिसाब से और बैरल का टेम्परेचर जो कि प्रोसेस करते हैं वो अलग होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। अब मटेरियल हॉपर से अगर बैरल में जाएगा तो गर्म होगा, क्योंकि वहाँ हीटर लगे हैं बैरल में। तो हीटर अगर लगे हैं तो हीट भी तो होगी, तो हीटिंग भी होगी। अब हीट जो होती है कंडक्शन प्रोसेस से वो ट्रांसफ़र होगी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। तो ये तो है ही कि हीट जो है बैरल से हॉपर की तरफ जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जो मेटल आ रहा है, जो मेटल मान लो 85 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है, अगर उसको हम 200 डिग्री दे देंगे तो क्या होगा? वो तो बिल्कुल लम्स टाइप का बना लेगा मेटल। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हॉपर और बैरल के बीच में जो नेक वाला पार्ट होता है वहाँ पर हम कूलिंग चैनल दे देते हैं। कूलिंग चैनल दे देते हैं तो क्या होता है, वो एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि जो हीट आती है वहाँ पर जो हीट आ रही होती है, तो वाटर जो होता है, वाटर का फ्लो क्या करता है, उस हीटिंग एयर को या फिर हीटिंग एटमॉस्फेयर को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंडा पानी बाहर से आ करके हीटिंग एब्जॉर्ब करके गर्म पानी में बदल करके वापस चला जाता है, जिससे कि वो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो मटेरियल में नहीं पड़ पाता है और लम्स बनने से बच जाता है। ये काम होता है आपके फीड थ्रोट का। इसको हम फीड थ्रोट बोलते हैं। यहाँ पे एक वॉल्व, सोलेनोइड वॉल्व भी लगी रहती है और एक थर्मोकपल भी लगा रहता है जो चेक करता है कितना टेम्परेचर हो गया है हीट का। तो उस हिसाब से हमको हीटिंग में देनी होती है। ये भी एक हिसाब से मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। तो इसके बाद अब हॉपर हो गया है और क्या ये बोलते हैं, फीड थ्रोट हो गया है। हॉपर के अलावा एक होता है सिनमैक्स होता है। सिनमैक्स एक बहुत बड़ी बिन होती है जिसमें क्या होता है, आपको मेटल मिलाना नहीं पड़ता है और एक बार मेटल डाल दीजिए, वो अपने आप में मिक्स करके सीधा हॉपर में पहुंचा दिया करेगा और मशीन चलती रहेगी। यहाँ पे जो मेटेरियल का पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, केवल एक बार देखना होता है। और क्योंकि हॉपर मशीनों के छोटे छोटे होते हैं, बड़े प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है बार बार मेटल डालने में। तो उससे अच्छा सिनमैक्स जो कि बहुत बड़ी बिन होती है उसमें एक बार मिला दिया जाता है और अपना टाइम के हिसाब से जो टाइम सेट किया जाता है उसके हिसाब से मेटेरियल जो है वो चढ़ता रहता है। हॉपर के पीछे एक मोटर लगी होती है। मोटर का काम होता है बैरल के अंदर लगे हुए स्क्रू को रोटेट करना। स्क्रू रोटेट क्यों करता है वो हम जानेंगे स्क्रू के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद।
फ़िलहाल स्क्रू आप ये जान लीजिए कि स्क्रू का काम होता है मटेरियल को मिक्स करना, मटेरियल को रिफ़िल करना, ताकि शॉट बराबर चलता रहे एक निश्चित टाइम के हिसाब से। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है स्क्रू। इसके अलावा दोस्तों बैरल होते हैं, बैरल के ऊपर बैंड हीटर लगे होते हैं, कार्ट्रिज हीटर यूज़ नहीं करते हैं। फिर थर्मोकपल भी लगे होते हैं। थर्मोकपल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। फिर रिंग प्लंजर के बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे। पहले भी हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं, पर उसको और ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे। और नोजल कितने टाइप के होते हैं, नोजल फंक्शन क्या होता है, रिंग प्लंजर क्या होता है, फिर लोकेटिंग रिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम और डिटेल्स में बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही है। और आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि अभी आप लोगों को कुछ अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमसे बेझिझक हो करके पूछ सकते हैं। और ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, वही इमेजेस आपके सामने जो आ रही हैं। इनमें से आपको कुछ NC/NO की पुश बटन्स देख सकते हैं। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग में इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मशीन जो है इसमें इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक्स और क्या बोलते हैं मोल्ड के बारे में, थोड़ा सा मोल्डिंग मशीन्स की भी आपको समझ होनी चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें से मायने रखती हैं, जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें सक्सेस हैं। और काफ़ी इंटरेस्टेड पार्ट है ये इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इसके बाद हम एक वीडियो मोल्ड में भी बनाने वाले हैं। मोल्ड के जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मोल्ड के पार्ट्स होते हैं, मशीन में क्लैंपिंग यूनिट जो होती है, इंजेक्शन यूनिट जो होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए आपसे वही रिक्वेस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब है, कोई वैकेंसी खाली है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके एक बार आप ज़रूर बताएं। और हो सके तो मैं आपकी कोशिश करूँगा पूरी हेल्प करने की। अगर कहीं कोई वैकेंसी होगी जिसको ज़रूरत होगी, बहुत से लड़के हैं जो मुझे फ़ोन किया करते हैं, मुझसे पूछा करते हैं कहीं कोई वैकेंसी हो तो सर बताइए। पर क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि CPET के कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जॉब की बहुत दिक्कत आ रही है, कह भी सकते हैं। लेकिन जॉब की कमी मुझे लगता है कि है नहीं, क्योंकि अगर आप स्किल्ड हैं और अच्छी नॉलेज है और इंटरेस्ट भी है आपका सब्जेक्ट में, अपने काम में मन भी लगता है, तो जॉब की उतनी कमी नहीं है। बस करने का थोड़ा सा लगाव होना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने हिसाब से, तो जॉब बहुत है मार्केट में, बस वो जॉब जो है सही इंसान तक पहुँच नहीं रही है। इस वजह से लोग भटकते रहें। तो मैं चाहता हूँ लोग भटके ना, लोग परेशान ना हो अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर कहीं वैकेंसी हो तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ईजी प्लस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। जय